गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी प्रश्नावली की। एक प्रविधि जो है सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तत्व प्राइमरी डेटा कलेक्शन की क्वेश्चनायर की बात की थी। आज हम करेंगे अनुसूची शेड्यूल की। अनुसूची यानी प्रश्नों का एक क्रम, प्रश्नों का अनुक्रम, प्रश्नों की एक सूची। अनुसूची वास्तव में प्रश्नावली अनुसूची दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक कह लें या एक जैसे लगते हैं। समाजशास्त्र या अनुसंधानकर्ता सामान्य तौर पे अनुसूची को ही प्रश्नावली मानता है और प्रश्नावली को अनुसूची मानता है, पर बेसिक अंतर इसमें सिर्फ दो चीज का है। प्रश्नावली सिर्फ शिक्षित लोगों में प्रयोग की जाती है, यानी अनुसंधानकर्ता के जो उत्तरदाता हैं वो शिक्षित होना चाहिए, जिनको लिखना पढ़ना आता है वो उनके लिए अनुसूची उपयोगी है। लेकिन अनुसूची जो है प्रश्नावली के ठीक उल्टी है। प्रश्नावली में आप जो शिक्षित नहीं हैं या जो शिक्षित हैं दोनों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अंतर इसमें यह है, प्रश्नावली हमको डाक से भेजना पड़ती है। इसमें शोधकर्ता उत्तरदाता के सामने नहीं बैठता, वो भेज देता उसको कि आप इसको कंप्लीट करके भेजिए। और अनुसूची में शोधकर्ता को अपने उत्तरदाता के पास प्रत्यक्ष रूप से जाना पड़ता है। ये है बेसिक अंतर। अब यहां पे अपन चर्चा करेंगे सामान्य तौर पे अनुसूची क्या है, अनुसूची किसे कहते हैं। अनुसूची शब्द जो है वास्तव में क्या, अनुसूची शब्द सूची शब्द में इसमें दो चीजें, अनु उपसर्ग जोड़ा गया है सूची में। अनु शब्द का अर्थ होता है क्रमबद्ध, है ना, और या क्रमानुसार। सूची का अर्थ होता है क्रमबद्धता, यानी प्रश्नों की क्रमबद्धता। एम.एच. गोपाल नाम के एक समाजशास्त्री, उन्होंने कहा है अनुसूची एक अर्थ में उन मदों की विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित और क्रमबद्ध सूची है जिसमें उत्तरदाता सूचनादाताओं से, जिसके उत्तर सूचनादाताओं से हम पूछ कर अनुसंधान करता स्वयं भरता है। द शेड्यूल इन अ सेंस इज डिटेल, क्लासिफाइड, planned and serialized list of items on which the researcher fills the information himself after asking information providers। इनकम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से लेके करता है। गुडे और हार्ट के अनुसार अनुसूची जो है सामान्यतः प्रश्नों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम है, जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति को आमने सामने, फेस टू फेस स्थिति में पूछ के भरा जाता है। मीन्स शेड्यूल इज द नेम यूजुअली अप्लाइड, शेड्यूल इज द नेम यूजुअली अप्लाइड टू ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, which are asked and filled in by an interviewer in a face-to-face situation with another person, E.S. बोगार्ट्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में अन्वययोग रूप में होती है। The schedule represent a formal method for securing discernible fact। मैकमोर्मिक के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं अनुसूची प्रश्नों की सूची से अधिक कुछ भी नहीं है जिसका उत्तर देना उपकल्पना की जांच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। The schedule is nothing more than a list of the question। The schedule is nothing more than a list of the question which seem necessary to answer in order to test the hypothesis। इस परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं दिखती हैं। अनुसूची क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की एक सूची है। इसमें अनुसंधान में सामग्री और तथ्य संग्रहण जो होते हैं उसका एक टूल्स है, उपकरण है। प्राइमरी तथ्य संग्रहण करती है, द्वितीयक नहीं, प्राथमिक। इसमें अध्ययनकर्ता सूचना दाता के सामने बैठ के यानी प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके तथ्य लेता है। इसमें हम अवलोकन भी कर सकते हैं और सूचनादाता का साक्षात्कार भी ले लेते हैं।
ये शिक्षित अशिक्षित दोनों में उपयोग होती है। एक सीमित क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें उत्तर हमें खुद भरना पड़ता है, हम पूछेंगे और पूछ पूछ के लिखेंगे। अब इसके उद्देश्य एम.एच. गोपाल ने बताया। इसके उद्देश्य अध्ययन विषय की वैश्विक सूचना के तथ्यों को संग्रहित करना, अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संग्रह करना और अपूर्ण संकलन से बचाव, अध्ययन के गुणात्मक तथ्यों को जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं उनको संख्यात्मक न्यूमेरिकल फैक्ट में प्रस्तुत करना, अध्ययन को प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ बनाना, अनावश्यक तथ्यों का बहिष्कार, स्थानीय और क्षेत्रीय अध्ययन करना, अध्ययन समस्या के विषय में समस्त पहलुओं का अध्ययन करना। इसके प्रकार देखिए, आप पीवी यंग और लुंडबर्ग ने इनको कई प्रकारों में बांटा है। इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची, नाम से स्पष्ट है। जब हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से संचालित करने के लिए इंटरव्यू को, इस अनुसूची को बनाया जाता है। अब हम उससे सूचनादाता से प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर देता है, उसको लिख लेते हैं, इसलिए इसको इंटरव्यू शेड्यूल का है। अवलोकन अनुसूची, इसमें अवलोकनकर्ता क्या करता है, अपने कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करता है। सूचनादाता से प्रश्न पूछता नहीं है इसमें, बल्कि वो अध्ययन क्षेत्र में जो जो चीज देखता है उसी को अनुसूची में यथास्थान अंकित करता जाता है। खासतौर से प्रशासनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। अभी लॉकडाउन पीरियड में एक फॉर्मेट बना दिया क्वेश्चनर का और अधिकारी लोग निकाल रहे हैं, किसकी दुकान खुली है, उस दुकानदार की दुकान का नाम लिख लिया, क्षेत्र का नाम लिख लिया, जो व्हीकल से घूम रहे हैं गाड़ी नंबर लिख लिया, आजकल तो मोबाइल रहता है तो फोटो उतार लेते हैं। ये जो है आपका अवलोकन सूची है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है। एक होती है मूल्यांकन अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल। इसमें हम किसी घटना, संस्था, कार्यक्रम, लोगों की राय जानते हैं, उसके बारे में मनोवृत्ति, दृष्टिकोण जानते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में पूछना, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछना, कोविड-19 में सरकार के द्वारा किए जा रहे कल्याण कार्यों के बारे में पूछना, ये रेटिंग पता चलती है इससे, ये कहलाता है। प्रलेखी डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, इसमें बहुत से प्रलेख, आत्मकथा, शासकीय रिकॉर्ड की सूचना इकट्ठे करने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। संस्था सर्वेक्षण, इंस्टीट्यूशन सर्वे, जब किसी इंस्टीट्यूशन के कार्यों को, क्रियाकलाप, उसके प्रभाव को जानने के लिए अध्ययन किया जाता है तो ये चीज इसका प्रयोग करते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है अनुसूची का? सबसे पहले हमें तय करना होगा हमारा अनुसंधान विषय क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। हम अपने अध्ययन अनुसंधान विषय का उद्देश्य तय करें, उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अलग अलग खंडों में हम अनुसूची को बांट लें। प्रश्नों का निर्माण एक निश्चित मापदंड के अनुरूप करें, है ना। प्रश्न हमारे सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, जिससे कोई इंडिविजुअल प्रश्न ना हो, व्यक्तिगत प्रश्नों से बचना चाहिए, है ना, जिससे कि उत्तरदाता को कोई मानसिक ठेस ना पहुंचे। फिर इसका परीक्षण, इसमें हम अध्ययन के समय कुछ प्रश्न अगर आपको लगता है तो आप जोड़ भी सकते हैं। आप इसमें आप ज्यादा लेंदी प्रश्न मत पूछिए, सिंपल प्रश्न पूछिए। अनुसूची में पर्याप्त जगह होना चाहिए लिखने के लिए, है ना। उसमें कोशिश ये करना चाहिए हमको उसमें ब्लॉक बना देना चाहिए जिसमें सब टिक करते जाए। तो ये अनुसूची के निर्माण की एक प्रक्रिया है। अब इसके बाद अनुसूची निर्माण के साथ साथ अनुसूची जो है प्राथमिक तथ्यों के लिए है, सेकेंडरी नहीं। आपको इसमें डाक की कोई जरूरत नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा, इसलिए आपका क्षेत्र जो है सीमित हो जाता है। बहुत बड़े क्षेत्र में जैसे आप चाहें कि पूरे भारत भर का कर ले अनुसूची से, संभव नहीं, आपको समय बहुत लगेगा। हाँ, जबलपुर शहर के एक वार्ड का करना है, 2 वार्ड का करना है तो आप कर सकते हैं। मेरिट्स ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल, अनुसूची के भी कुछ गुण हैं। पहला, इससे सही और विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति होती है, कलेक्शन ऑफ करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप खुद अध्ययन क्षेत्र में जा रहे हैं और देख रहे हैं और सूचनादाता आपके सामने बैठा है, आप उससे जो पूछ रहे हैं लिख रहे हैं, तो वो बिल्कुल विश्वसनीय है। नियोजित तथ्य संकलन, इसमें क्या होता है कि हम नियोजित होकर बनाते हैं, मेथड ऑफ प्लान डेटा कलेक्शन, हमारा डेटा कलेक्शन का प्लान हो जाता है कि हमको क्या क्या लेना है। अवलोकन की सुविधा, इसमें फैसिलिटीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप उत्तरदाता का अवलोकन भी कर सकते हैं, उसके गांव को भी देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन उसका घर 2 मंजिला घर है,
उसके मकान में कार भी खड़ी है, कपड़े उसके बहुत हैं, और वो कह रहा है कि मैं गरीब हूं, तो इससे समझ में आता है कि वो झूठ बोल रहा है। अवलोकन आपको हुआ कि वो नहीं है, उसकी हालत अच्छी है। अस्पष्टता की व्याख्या, क्लैरिफिकेशन ऑफ कंफ्यूजन। अगर किसी प्रश्न में उत्तरदाता को क्लियर नहीं हो रहा है, अस्पष्टता है, तो हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। अधिकतम प्रत्युत्तर, अनुसूची में अगर आपके 100 प्रश्न हैं तो 100 के 100 आपको उत्तर के मिल जाएंगे। प्रश्नावली जैसा नहीं है कि आधे भर दिए आधे नहीं भरे। सभी वर्गों में, ये शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण, हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। प्रश्नावली आप देखिए खाली उनमें उपयोग हो पाती किसमें, जो शिक्षित है। अब ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में इसका उपयोग कम होता है। अनुसूचित दोनों जगह है। लिखित तथ्यों का मतलब आप राइटिंग में इसके तथ्य मिल जाते हैं, आंसर। लिमिटेशन ऑफ अनुसूची, सीमित उपयोग है, लिमिटेड यूटिलिटी है, क्योंकि इसको बहुत बड़े क्षेत्र में हम एक एक आदमी से नहीं, एक दिन में आप कितनी अनुसूची भरेंगे। एक व्यक्ति से कम एक अनुसूची को भराने में, उसको समझाने में 10-15 मिनट लगते हैं। और एरिया अगर आपका दूर है तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन में जाएंगे, जो सीमित है। खर्चीली है, आने जाने में, उत्तरदाता से मिलने बैठने, इसमें आपका श्रम भी होता है अधिक और पैसा भी। मिथ्या झुकाव की संभावना, इसमें थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है इंडिविजुअल बायस की, क्योंकि सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता दोनों आमने सामने बैठते हैं, तो धीरे धीरे उनमें इंटीमेसी हो जाती है, तो उसमें हो सकता है कि बायस होकर जवाब दे। संपर्क की समस्या, अनुसूची में संपर्क एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सामान्य तौर पे मिलते नहीं है लोग। गोपनीयता का अभाव, इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है, आमने तो उत्तरदाता अक्सर छुपा लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। अब बेसिक अंतर देखते हैं प्रश्नावली और अनुसूची। 2 पद्धति कल हमने पढ़ी थी, प्रश्नावली और आज हमने अनुसूची। इन दोनों में अंतर क्या है? उपयोग के आधार पर प्रश्नावली उत्तरदाता के द्वारा किया जाता है, इसमें प्रश्नों को पढ़ के वो खुद लिख देते हैं। अनुसूची में अध्ययनकर्ता को खुद उत्तर पूछना पड़ता है और लिखना पड़ता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, प्रश्नावली डाक से, मेल से भेजी जाती है। अनुसूची खुद लेके जाना पड़ता है। क्षेत्र का आकार, साइज ऑफ रीजन, प्रश्नावली में पूरे हर क्षेत्र को आप ले सकते हैं, आपको जाना नहीं, आपको मेल करना है। लेकिन अनुसूची में जाना है, इसलिए आप सीमित क्षेत्र में ही जा पाते हैं। उत्तरदाताओं का स्तर, स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट, प्रश्नावली शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोग होती है। अनुसूची शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नगरी सबके लिए उपयोग होती है। पूरक जानकारी, सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन, प्रश्नावली आपने एक बार मेल कर दी, एक बार डाक से भेज दी, उसमें 25 प्रश्न है, 25 रहेंगे, उसमें बाकी आप नहीं जोड़ सकते। अनुसूची में अगर आप 25 प्रश्न लिखेंगे और आपको लग रहा है कि गांव के हिसाब से कुछ प्रश्न छूट गए थे, आप उनको ऐड कर सकते हैं। संभावना, समय, प्रश्नावली में कम समय लगता है, मेल करा, मेल से रिप्लाई आ जाता है। अनुसूची आपको लेके जाना, अध्ययन क्षेत्र जाना आना, फिर कलेक्ट, तो उसमें समय लगता है। शक्ति, प्रश्नावली में पावर कम खर्च होता है, अनुसूची में मैन पावर अधिक लगता है। वह प्रश्नावली सस्ती है, अनुसूची महंगी है। परिवर्तन और परिवर्धन, एडिशन एंड अल्ट्रेशन, एक बार आपने प्रश्नावली भेज दी, फिर उसमें आप कोई एडिशन नहीं कर सकते, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन साक्षात्कार लेते समय अनुसूची में अनुसंधानकर्ता उसमें अल्ट्रेशन कर सकता है। अवलोकन, प्रश्नावली में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, अनुसूची में हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। भावनात्मक प्रेरणा, इमोशनल स्टिमुलेंट, अनुसूची में कोई भावनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती हमको। अनुसूची में अध्ययनकर्ता और सूचनादाता सामने बैठते हैं तो उसमें भावनात्मक प्रेरणा मिलती है। उत्तरों की गुणवत्ता, प्रश्नावली में अधिकतर अधूरे प्रश्न प्राप्त होते हैं, अनुसूची में पूर्ण और स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। तो ये था अनुसूची और प्रश्नावली और एक प्राथमिक तथ्यों के, प्राइमरी डेटा के संकलन की महत्वपूर्ण विधि है। कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार पर भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है। कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।